इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और ये एक्सरसाइज 1.1 भी इसी वीडियो में करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन को सबसे पढ़ने से पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दो सेट हमारा दिया गया है, ए एंड बी दो हमारा सेट से दिया हुआ है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। हम कैसे डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को? ए क्रॉस बी से करेंगे। ए बी हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा और जो हमारा ए एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा ए को, और एंड बी ये हमारा बिलोंग करेगा सेट बी से। कैपिटल में हम सेट बी लिखते हैं और ये बी से बिलोंग करेगा जो स्मॉल वाला। तो एग्जाम्पल हम ज़्यादा बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल में हमारा होता है ए इक्वल टू 1 2 एक पेयर बनाए, ठीक है। बी का है 3 और 4 है, ये हमारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? ए 3 से पहले पेयर बनाएगा, फिर एक 4 से पेयर बनाएगा, फिर 2 3 से पेयर बनाएगा, फिर 2 4 से पेयर बनाएगा। तो हम ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस ए 3 का एक पेयर बन गया ऑर्डर पेयर, एक 4 से पेयर बन गया, 2 और 3 का पेयर बन गया, और 2 4 का पेयर बन गया। अब हम समझते हैं रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेंगे और रिलेशन को समझेंगे। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हम दो सेट्स ले रहे हैं। कौन कौन सा? एक ए और एक बी, दो सेट ले लिए। देन आर इज सेड टू बी रिलेशन इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम कब बोलेंगे कि आर हमारा रिलेशन है ये सबसेट ऑफ ए? जब ए क्रॉस बी का जो हमारा सबसेट होगा वो आर से होगा, तब हम समझेंगे कि ये रिलेशन है, यानी आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेंगे हम? एक लेते हैं एक सबसेट ए जिसका 1 2 ये एलिमेंट है, और एक लेते हैं हम बी, इसमें 1 है 2 है एंड 3, ये हमारा एक सबसेट हो गया। अब हम ये आप 11th में पढ़ चुके हो सबसेट अच्छे से क्या होता है। अब हमारा क्या है कि जो सारा एलिमेंट 1 और 2 में है, 1 और 2 दोनों ये हमारा किस में है? ये वाले बी सबसेट में। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी, यानी इसका क्या होगा? तो हमारा रिलेशन क्या होता है? जो आर रिलेशन आर होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होना चाहिए। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारा इसमें लेते हैं एक एग्जांपल इसका। तो एक लेते हैं सेट ए का 1 और 2 है, और एक हम बी सबसेट लेते हैं जिसका एलिमेंट 3 और 4 है, ठीक है। तो हम और एक रिलेशन लेते हैं, वो रिलेशन हमारा क्या है? सेपरेट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 और 3 लिखेंगे, ठीक है। और एक हमारा 2 और 4 है। तो हमको बताना है कि एक दूसरे से कैसे ये हम जो बात बताए रिलेशन क्या होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। जो हम क्या पढ़ते थे? कार्टेशियन सबसेट पढ़े थे, जो कार्टेशियन पढ़े थे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम ये समझे थे, और इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ का सेट ये आर रिलेशन इससे रिलेटेड है। तो देखिए ए और बी का हम पहले क्या करेंगे? क्रॉस निकालेंगे ए क्रॉस बी का। तो यानी ए क्रॉस बी में कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं? तो देखिए ए का 3 से रहेगा, फिर एक का 4 से रहेगा, 2 के 3 से रहेगा, और 2 का 4 से पेयर बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 3 1 4 1 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बनेगा, 2 और 3 पेयर बन जाएगा, एंड 2 और 4 का पेयर बन जाएगा। ये हमारा ये होगा। तो हमारा रिलेशन क्या बोलता है? 1 और 3, 1 और 3 इसमें है, ठीक है। 2 और 4 बोल रहा है, तो 2 4 यहाँ पे है। तो यानी आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर ये हमारा रिलेशन में है। तो हम ऐसे समझते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए पहले हमने बताया। तो हम चलते हैं रिलेशन। रिलेशन अब कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन इसमें हमारे बुक में तो एक 4 होंगे। एक सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम चारों रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये समझते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ रिलेशन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव
और चौथा हमारा है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ते हैं। देखिए, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, यानी ए, मान लिए हम ए एक हमारा सेट है और हम कब बोलेंगे कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो अगर हमारा ए बिलोंग्स टू आर, जो हमारा एलिमेंट है स्मॉल ए वो बिलोंग्स टू ऑल, मतलब आर में है, और फॉर एवरी, इस ये साइन को हम बोलते हैं फॉर एवरी, फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलेंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सबसेट ए, हमारा सेट ए हो जाएगा हमारा। तो हम एग्जांपल से समझेंगे सबसे बेहतर तरीके से। तो एग्जांपल में हम लेते हैं हम एग्जांपल में ले लेते हैं। एग्जांपल में एक हमारा सेट ए इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, ये हमारा ले लिए हैं, ठीक है। और रिलेशन हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन हम कैसे बनाएंगे इससे, देखिए हम बोल रहा है ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम एक को एक से करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो 1 1 2 2 3 3 ये बनेगा मेरा। अब बनेगा 1 2 1 2, हम लिख सकते हैं फिर 2 3, हमारा ये एक मैंने रिलेशन लिखा। अब हम देखते हैं, ये बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, जो हमारा ए बिलोंग्स टू आर से करेगा। जैसे हमारा एक है, ये एलिमेंट है, और एक दो एलिमेंट, यानी एक यानी ए यानी दो है, दो एलिमेंट से दो, यानी ए यहाँ पे भी है। फॉर स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, यानी सारे के सारे इससे क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो तीन है तो तीन तीन बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यानी इसमें क्या हुआ, सभी एलिमेंट का ना सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, बाकी से हमको कोई भी मतलब नहीं है। ये हमसे कोई मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बट लेकिन जो भी हमारा एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। ये हमको याद रखना है कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो हमारा एलिमेंट था उसका सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट, ए को हम मान लिए कि कोई एक हमारा सेट है, देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर हमारा ए और बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, which implies बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा ए और बी हमारा बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो बी टू ए, बी और ए हमारा बिलोंग्स, उसका उल्टा हमारा बिलोंग्स आर में करना ही चाहिए। फॉर एवरी ए बी एलिमेंट जो हमारा है वो आर में होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारा ए 1 2 3 ले लिए, ये हमारा एलिमेंट है। अगर मान लिए एक है, तो एक का अपोजिट भी वो हमारा दूसरा भी ऑर्डर पेयर एक ही बनेगा। 2 2 ले लिए तो 2 2 का भी ऑर्डर पेयर हमारा ये ही बनेगा, उल्टा ही दूसरा सेम ही बनेगा। 3 3 है तो उसका भी ऑर्डर पेयर हमारा 3 3 सेम ही बनेगा। तो हम चलते हैं, अब देखिए जैसे हम 1 3 ले लिए, 1 3 लिए तो यानी ए और बी लिए, तो हमारा बी ए होना चाहिए, तो बी ए हमारा हो गया, इसका उल्टा हो गया। 1 3 है तो 3 1 हमारा इसमें एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो 2 3 है तो 3 और 2 हमारा एक ऑर्डर पेयर इसका अपोजिट बन रहा है, ए बी और बी ए। तो हमारा जब ऑर्डर पेयर सबका मिल रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ए और बी, ए टू बी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज बी A also belongs to R, then we say that this is symmetric relation. But now we learn transitive relation. Transitive relation किसको बोलेंगे, let A be any set। अब ए को हम मान लिए एक हमारा सेट है, देन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। अगर हम मान लेते हैं एक सेट को मान लिए ए है हमारा, हम कब बोलेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव है, जब हमारा ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, ये हमारा जो लास्ट का ऑर्डर पेयर है, लास्ट वाला एलिमेंट, और ये हम बी और सी, हम वही एलिमेंट को यहाँ पर रखें, यानी ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, which imply ए और सी बचा हमारा, ए और सी बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आप यहाँ पे नहीं समझोगे तो हम एक आपको फिर समझाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में, ये हमारा डिफिनीशन क्या बोल रहा है,
ए और बी है, ठीक है। और यही हमारा लास्ट एलिमेंट ये मान लिए बी और सी, तो हमारा ये दोनों तो सेम सेम है, तो हमारा क्या सेम होना चाहिए, ए टू सी। एक नेक्स्ट हमारा ऑर्डर जो पेयर बनेगा ए टू सी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा होना चाहिए। अगर ए टू बी बिलोंग्स टू आर और बी टू सी ये हमारा बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा और ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा। तो हम एग्जांपल से लेते हैं, एक हमारा एग्जांपल है सेट ए हम मान लेते हैं, 1 2 3 है, ठीक है, और आर है। जैसे हम 1 2 का एक ऑर्डर पेयर बनाए और यानी ए टू बी, और यही हमारा नंबर यहाँ पे है, और इसका एक हम ये ले लिए, ठीक है, बी टू सी एक न्यू नंबर, 3 एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट से 3 ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, यानी 1 2 2 3। अब एक हमारा क्या होगा 1 3 होगा, तो 1 3 ये हमारा रिलेशन कैसा है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए सेट हमारा हो गया 2 3 4, ये हमारा हो गया, और हमारा रिलेशन दिया हुआ है 2 3 3 4 2 2 और 4 दिया हुआ है। हमको ये चेक करना है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। तो देखिए रिलेशन हम क्या बताए थे, इसमें हमारा ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी सी होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी जो लास्ट में है बी टू सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा ए और सी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 और 3 है, तो ये सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, ए टू बी बी और बी सी हो गया, तो ये सेम सेम है, तो यानी 2 से 4 होना चाहिए, यानी 2 4 ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, और जो हमारा ए टू सी है और ये भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो हमारा ये क्या हुआ है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये हमारा कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट, अगर हम मान लिए एक हमारा कोई ए सेट है और देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस। हम कब बोलेंगे कि हमारा इक्विवेलेंस है, अगर हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव हो, आर हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर इज सिमेट्रिक होना चाहिए, रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड आर इज ट्रांजिटिव होना चाहिए। हम उसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे जिसका आर इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। हमने ये 4 पढ़ लिया है, और नेक्स्ट हम एक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या रिलेशन के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता था, जो हमारा ए और ए सेम सेम रहता था, ए बिलोंग्स टू आर और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये था। एक हम पढ़े थे सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या बोलता था, ए टू बी, इसमें 2 एलिमेंट था, ए टू बी बिलोंग्स टू आर व्हिच इम्प्लाइज बी टू ए, बी और ए दोनों एलिमेंट हमारा बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, यानी उसका उल्टा भी उसी में करना चाहिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स आर, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। और हम ट्रांजिटिव क्या पढ़े थे, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा 3 एलिमेंट था, ए बी सी माने थे, और ये हमारा बिलोंग्स टू आर कर रहा था, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या करते हैं, इसमें था ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, जो हम लास्ट में था ये लास्ट था, तो ये न्यू वाला हो जाएगा, व्हिच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट में तो पढ़े ही थे, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो तीनों ये हमारा रिलेशन होगा, वही हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सारे सॉल्व करेंगे, और